ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आएगा आपके टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन और बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, हम लोग आज इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और नोट लगाएं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो भाई हम लोग केमिकल रिएक्शन से क्या समझते हैं? केमिकल रिएक्शन बेटा बोला जाता है जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये दोनों अलग अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये दो अलग अलग कंपाउंड भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, कि दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना दे, एक एलिमेंट एक कंपाउंड या एक कंपाउंड एक एलिमेंट मिलके प्रोडक्ट बना दे। ये हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। ये किस तरीके का आपका रिएक्शन है? बाइनरी सॉल्यूशन का, है ना। बाइनरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। सपोज दो यहां पे हम लोग लिए हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको कहा बाइनरी। ठीक है, जरूरी नहीं कि दो ही एलिमेंट हो, दो से ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं, और हाँ, हमें इसमें एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी हो गया कि दो एलिमेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है? तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं या फैक्टर हैं जो आपको बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। फैक्टर दैट shows द केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं, हम कैसे जज करेंगे? तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर, अगर आपने देखा कि आपने यहां पे ए और बी को मिलाया और यहां पे जो सी बना प्रोडक्ट, इसका कलर आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। इस प्रोडक्ट का कलर आपको चेंज होता हुआ अगर दिख रहा है, तो दैट मीन्स यहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, है ना। जैसे एग्जांपल लूं मैं, CuSO4, है ना, कॉपर सल्फेट। ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है बेटा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें कुछ आयरन के क्रिस्टल्स अगर डालूं, तो ये बना लेता है FeSO4, फेरस सल्फेट, और साथ में ये कॉपर अलग हो जाता है। ये ब्लू कलर यहां पे आके फेड हो जाएगा। दैट मीन्स इस सॉल्यूशन का कलर अब ब्लू से लाइट ब्लू या इसका कलर आपको फेड होता हुआ दिखेगा। दैट मीन्स कलर का चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं भी अगर कलर का चेंज होता हुआ आपको दिखे, दैट मीन्स वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन ऑफ हीट, कहीं पे अगर आपको हीट निकलती हुई दिख जाए कि मैंने कोई केमिकल रिएक्शन कराया और उस केमिकल रिएक्शन से हीट निकल रही है ना, कुछ मैंने मिक्स किया और उस मिक्स करने के बाद कुछ हीट बाहर आ रही है, तो उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मैंने ए और बी मिलाया और बना सी, और साथ ही साथ मुझे अच्छे खासे अमाउंट में हीट मिल रही है, तो दैट मीन्स हाँ कि यहाँ पे ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे CH4 प्लस O2, तो यहां पे बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और आपको अच्छे खासे अमाउंट में हीट निकलते हुए दिखेगी। ये कहलाता है बेटा मीथेन, और मीथेन एक्ट एज अ फ्यूल, है ना। और ऑक्सीजन देने का मतलब हम यहाँ पे कंबशन करा रहे हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ हीट भी एक
सिंबल है कि आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। तीसरी अगर अपन बात करें इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कि अब हमने कहा कि भाई कि ए और बी मिला, साथ ही साथ में आपको एक प्रोडक्ट मिला, और साथ में आपको कोई भी गैस, ये सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में नहीं है, किसी भी गैस के बारे में है कि अगर आपकी गैस इवॉल्व हो रही है ना, तो भी वो केमिकल रिएक्शन कंसिडर्ड होगा। जैसे एग्जांपल है हमारा सोडियम प्लस, अगर मैं उसमें वाटर मिलाऊं H2, तो ये क्या बनेगा, बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस आपको इसमें हाइड्रोजन गैस निकलते हुए देखने को मिलेगी। ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस की नहीं है, कोई भी एक गैस अगर इवॉल्व होती है तो दैट मीन्स आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बोलते हैं अपन बेटा इनसॉल्युबल सब्सटेंस को। अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्युबल नहीं है, इस तरीके का कुछ बन जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक, एग्जांपल है लेड नाइट्रेट में अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड मिलाता हूं, है ना, ये आपका लेड नाइट्रेट और ये है आपका पोटेशियम आयोडाइड, तो यहां पे आपका बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड, है ना। और ये जो लेड आयोडाइड होता है ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ऑल एंड ऑल इस चैप्टर से अभी तक हमें क्या पता चला कि भाई केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन हम उसे बोलते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाए, या दो से ज्यादा भी कंपाउंड मिलके प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी हम कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके कुछ 4 फैक्टर हमारे पास है। कि सबसे पहली चीज चेंज ऑफ कलर आपको देखने को मिले, या आपको हीट रिलीज होते हुए देखने को मिले, या आपको गैसेस रिलीज होते हुए देखने को मिले, या आपको प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हुए मिले, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि भाई हम हमारी केमिकल इक्वेशन को, ये केमिकल रिएक्शन को सिंबलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसे कह रहे हैं हम लोग? केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज अ symbolic representation of chemical reaction। आपकी केमिकल रिएक्शन का ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे हम अभी यहां पे लिख रहे हैं, तो भाई यहां पे हम चाहें तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन will give carbon dioxide plus water। तो ये हम लिख सकते हैं ना, लेकिन ये लिखना कन्वीनियंट मेथड नहीं है। इसके लिए हमें एक सिंबल मिले हैं कि भाई मीथेन का सिंबल है CH4, ऑक्सीजन O2 will give, एरो लगाते हैं। ये एरो आपको देता है बेटा डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपकी केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है। मतलब यहाँ पे इन्हीं दोनों से ये फॉर्म होगा, ये दोनों रिएक्टेंट कहलाएंगे, इसको हम लोग बोल रहे हैं रिएक्टेंट, है ना, जिससे ये बन रहा है। और जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा
प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिनसे बनता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं और जो बनता है वो कहते हैं प्रोडक्ट। तो हम लोग इस तरह से स्टेटमेंट लिख के हम लोग कन्वीनियंस ही नहीं आती तो हम लोग बेटर है हम लोग इसको सिंबलाइज फॉर्म में लिखें। तो जो भी आप लोग ये एग्जांपल लिख रहे हैं ऑब्वियसली हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल के फॉर्म में, एंड दैट सिंबल इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम हमारे केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हम हमारे केमिकल इक्वेशन में और ढेर सारी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लगा सकते हैं या लिख सकते हैं, हाउ टू मेक आवर केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हम हमारी केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेशन वाली कैसे बना सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिक। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जिससे हम और ज्यादा ढेर सारी इंफॉर्मेशन अपनी केमिकल इक्वेशन में डाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट किस स्टेट का बन रहा है और आपका रिएक्टेंट किस स्टेट का है वो भी हम पता लगा सकते हैं। जैसे एस हम लिखेंगे सॉलिड के लिए, है ना, एल हम लिखेंगे लिक्विड के लिए, जी हम लिखेंगे गैस के लिए, है ना। जैसे हम लोग ए क्यू लिखेंगे एक्वस के लिए, है ना। CONC लिखेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड के लिए, और DIL लिखेंगे हम दिल के लिए, नहीं डाइल्यूटेड के लिए। ठीक है, डाइल्यूटेड के लिए। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में हम लोग इस तरह से करते हैं कि भाई A और B मिलके बनाएगा C। भाई ये लिक्विड था, ये सॉलिड था और इसने बना लिया गैस। ठीक है, तो हम लोग हमारे इसमें जैसे ये जो होता है यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियस है आपको गैसियस फॉर्म में बनेगा, और ये आपको एक्वस वाटर के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो पहली चीज हम लोग हमारे केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेशन वाली अगर बनाना चाहते हैं तो उसके नीचे उसका स्टेट लिख दीजिए कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, सो ऑन। ठीक है, सेकेंड मोस्ट थिंग, टू indicate specific temperature and pressure। भाई कई सारी केमिकल रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाती, उस रिएक्शन को होने के लिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको भी इंडिकेट कर सकते हैं और करते हैं। हम A और B को मिलाएंगे और अगर C प्रोडक्ट बन रहा है किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल 100 या 273 केल्विन, है ना, और यहाँ पे लिखा है 1 atm, तो इसको देख के क्या पता चलेगा कि भाई ये केमिकल रिएक्शन 273 केल्विन पे ही बनेगी, है ना, 373 पे या 200 केल्विन पे नहीं बन रही है, और 1 atm प्रेशर पे। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी, तो ये भी हम लिख सकते हैं। थर्ड, टू इंडिकेट कैटलिस्ट यूज्ड। कई बार हम लोग क्या करते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए सर्टेन कैटलिस्ट ऐड करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल एलिमेंट होते हैं या जिनको आप एंजाइम्स बोल सकते हो, जो आपकी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे एग्जांपल आपके टीचर्स, ठीक है, वो आपको हेल्प करते हैं पढ़ाने में ताकि आप लोग जाके अपना एग्जाम दें, आप वहां पे जाके अपना 100% दें, लेकिन वो आपका एग्जाम नहीं दे सकते हैं। आपको हेल्प करेंगे कि आप वहां तक जाएं, ठीक है, बट वो उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दे हेल्प यू आउट टू गो इन द एग्जामिनेशन, गिव यू 100%, बट दे आर नॉट गोइंग टू गिव योर एग्जामिनेशन ऑन योर बिहाफ। ठीक है, तो दैट इज द
पार्ट जो कैटलिस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की चीजें हैं, जैसे एग्जांपल में लूं, अगर ए और बी मिलके सी बना रहा है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ सर्टेन कैटलिस्ट जैसे निकल, प्लेटिनियम, है ना, कुछ भी जो भी कैटलिस्ट आप यूज कर रहे हो उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो अगर इस तरीके की आप चीजें यूज करते हैं, दैट मीन्स आप अपने केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेशन से भर रहे हैं, और जितनी बेहतर केमिकल रिएक्शन आप लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, और उस केमिकल इक्वेशन में हम और इंफॉर्मेशन कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ओके, मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं लेके जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो बोर हो जाते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके ही आप अगर डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, और अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर एक वीडियो सफिशिएंट नहीं है, तो वो 2 वीडियो रेफर कर ले, 3 वीडियो रेफर कर ले, इसी के आगे ही पार्ट बाय पार्ट वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाएं। अगला लेक्चर होगा आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारी केमिकल इक्वेशन कितनी टाइप्स की हैं। ठीक है, तो यस, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।